मुसलमान अपनी सरा की पालना करते हैं, महिमा गाते हैं, सरा दियाँ पुस्तकां पढ़ते हैं, उन्हां अनुसार विचार करते हैं, अमल करते हैं, विचार करते हैं, अमल करते हैं। सतगुर लिखते हैं और मनते हैं, अमल करन तो बाद मनते हैं खुदा दी दीदार पाउण दी। जो लोग हजरत मुहम्मद साहब की सरा की बंदिश विच पैंदे ने उही खुदा दे बंदे हैं। ये मुसलमानों वास्ते, हिंदुओं वास्ते अर्थ करते हैं हिंदू सलागा जोग वाहिगुरु। चेते रखो, परमात्मा परम पिता परमेश्वर परमात्मा वाहिगुरु है। सतगुरु लिखते ने हिंदू सलागा जोग वाहिगुरु दे अनेक दर्शन और बेअंत, अनेक दर्शन और बेअंत रूप कल्पते हैं। ये सारे रूप कल्पे हुए ने, देवी देवतियां दे सारे रूप कल्पे हुए ने। गरीब जलवा लिखते ने उसकी उस्तत करते हैं, वाहगुरु की उस्तत करने का जतन करते हैं हिंदू वीर। और तीर्थ इशनान करते हैं, तीर्थ इशनान भी वाहगुरु के दर्शन प्राप्त करने वास्ते करते हैं। देखो भावां के ना अज के टाइम लोगों ने इसके गलत अर्थ कढ़ लए ने जी, तीर्थां ते जाओ पाप धो करके आओ। जे वाहिगुरु के दर्शनां की भुख नहीं तो कदे पाप लथदे नहीं। सतगुरु आखदे ने जल के मज्जन जे गत होवे नित नित मेंढक नहावै। मेंढक तो तीर्थ दे विच ही निवास रखदा है। जे वाहिगुरु के दर्शन की भुख नहीं तो ये तीर्थ इशनान भी व्यर्थ ने। सतगुरु आखदे ने हिंदू वीर तीर्थां का इशनान करते ने, मूर्ति पूजा करते ने, धूप तुखाउंदे ने। आप जी देखो हवन जग करते ने ना, हवन जग विच समग्रियां पा पा के हवन धुआं अग उच्ची करते हैं, अग बालते ने, हवन की अग बालते ने, उच्चा धुआं उठता है। तुसी देखो अज भी घर में पूजा की विधि है। अर्थ करते हैं डॉक्टर साहब लिखते हैं हिंदू वीर वाहिगुरु के दर्शन करने वास्ते तीर्थ इशनान करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, धूप दिखाते हैं, आदਿਕ कर्मां विच परवरित हैं। हिंदू वीर ये सब करते हैं। जोगी हुण जोगियां का जिक्र करते हैं। देखो किस तरह जेठ जुड़न का लोड़ीए है। मैं बेनती करनी है, जेठ जुड़न का लोड़ीए ओ परमात्मा ओ वाहिगुरु जिस दे अगे सारे सीस झुकाउंदे ने, ओ वाहिगुरु उस दे नाल जुड़ना चाहिए। उस दे नाल जुड़न वास्ते ही मनुखा देही की प्राप्ति हुई है। सतगुरु बार बार आखते ने भई परापत मानुख दे हुरिया गोबिंद मिलन की है तेरी बरिया। अवर काज तेरे कितै ना काम मिल साध संगत भज केवल नाम। बार बार आखते ने प्राणी तू आया लाहा लैन लगा कित को फकड़े सब मुकदी चली रहन। उम्र गुजरती जा रही है। प्राणी तू आया लाहा लैन, हुण लाहा की है? गुरमुखो ये सानू समझना पवेगा। गुरु नानक साहब महाराज कृपा करते ने जोगी लोग करतार दा, हुण देखो शब्द है जोगी सुन ध्यावन जेते। ये इतने डूंगे अर्थ ने, इन्हां अर्थां नूं समझण वास्ते बहुत बरीक समाधि की लोड़ है जो साडे कोल नहीं। ये गुरु नानक साहब के शब्द ने, इन्हां दे आम व्यक्ति अर्थ कर जाए बहुत दुर्लभ शै है। लिखते ने जोगी लोग वाहिगुरु के दर्शन करना चाहते ने, करते की ने? वाहिगुरु जोगी सुन ध्यावन जेते अलख नाम करतार। वो आखते ने, लिखते ने, अर्थ करते ने जोगी करतार दा अलख नाम कल्पते ने। जोगी लोग ना तुसी देखो जो घर ते मंगण आउंदे ने, तुसी देखे कदे जोगी? वो जदों जिस तरह आप नमस्कार करते हाँ, फतेह बुलाते हाँ, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह, जां सत श्री अकाल बोलते हाँ, जोगी लोग हमेशा अपनी जबान तो अलख बोलते हैं, अलख निरंजन बोलते हैं। नहीं देखे ने अपनी जबान तो जदों भी तुसी उन्होंने देखोगे वो कहेंगे अलख निरंजन आदेश बाबा आदेश अलख निरंजन नूं नमस्कार है। अर्थ करते हैं डॉक्टर साहब कि जोगी करतार दा अलख नाम कल्पते ने, वाहिगुरु नूं करतार आखदे ने, कल्पते ने दसम द्वार विच। दसम द्वार जो हर व्यक्ति दे मत्थे दे विच है, चेते रखो। इस करके आखदे ने कि मत्थे ते लेख भाग भरे ने। इसका मतलब पता की है? पता है इसका अर्थ की है? बंदे दे मस्तक दे लेख बड़े भागां वाला है। इसका मतलब है बंदे का दसम द्वार खुल रहा है। जदों कोई आखदा है ना कि भागां वाले हो,
ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ, ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਲਖ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਅਲਖ ਕਲਪਦੇ ਨੇ, ਅਲਖ ਨਾਮ ਕਲਪਦੇ ਹਨ, ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਹਨ, ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਸ ਦੀ ਅੰਤःਕਰਣ ਵਿੱਚ ਆਰਾਧੀ ਹੋਈ ਸੂਖਮ ਮੂਰਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਮੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅਲਖ ਨਾਮ ਕਲਪਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਚਿਤਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਉਥਾਨ ਹੋਣ ਪਰ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਪਰਪੱਕ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਰੀਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਪਰਪੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਪਰਪੱਕ ਨਹੀਂ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਚੇਚੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਪੁਆਰ ਪੁਰੰਦਰੀਏ, ਰਾਜਕੁਮਾਰੀਆਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਜਕੁਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਟਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਮਟਕੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮਟਕਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਚੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮਟਕਾ ਡਿੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੈ ਧਿਆਨ ਦੀ ਵਿਧੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖੋ ਬਾਲਕ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਪੰਚਮੀ ਦਾ ਇਹ ਦਿਹਾੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡੀਆਂ ਉਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਤੰਗਾਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਛੱਤ ਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਡੋਰੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਪਤੰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਪਤੰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਡੋਰੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਡੋਰੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਡੋਰੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਡੋਰੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਡੋਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਪਤੰਗ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅਲਖ ਨਾਮ ਕਲਪਦੇ ਨੇ, ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਨੇ। ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਉਥਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦਾ ਉਥਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਧਿਆਨ ਦਾ ਉਥਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਧਿਆਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਧਿਆਨ ਦਾ ਉਥਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਲਿਆਣਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਦਾ ਉਥਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਸ਼ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਤਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆਕਾਸ਼ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦਾਨੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਨੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਦਾਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਇੱਕਦਮ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਵੇਗਾ ਨਾ, ਸਤਿਆਂ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਉਪਜੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚੋ। ਦਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਆਂ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਉਪਜੈ। ਸੰਤੋਖ ਉਪਜਦਾ ਦਾਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕੁਝ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤ, ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਆਂ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਉਪਜੈ, ਦੇਣੇ ਕੇ ਵਿਚਾਰ, ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੇ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ, ਸੋਭ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ। ਦਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਾਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
हजे दान कीता नहीं, मन प्रसन्न हो गया। समझ लगी है? दान कीता नहीं, केवल विचार कीती है, मन प्रसन्न हो गया अंदरों। समझो जो दान करोगे फिर कितना कुछ फल प्राप्त होगा। गुरु नानक साहब अर्थ करते ने, सतिया मन संतोख उपजै देने कै विचार, दे दे मंगे सहसा गुणा सोभ करे संसार। पर नाल दान दे नाल एक सूक्ष्म अहंकार पैदा होंदा है। गुरु नानक साहब महाराज आखते ने कि मन नूं दान दा विचार करके प्रसन्नता प्राप्त होंदी है, और दान दे के उसका 1000 गुणा फल करतार तो असीं मंगदे हाँ। ये भी बिल्कुल सच है। असी दान करते हैं तो उसका 1000 गुणा फल वाहिगुरु तो मंगते हाँ। गुरु नानक साहब महाराज आखते ने, और सूक्ष्म इच्छा दान करन नाल एक प्रसन्नता प्राप्त होती है। दान करन नाल 1000 गुणा फल की प्राप्ति की अरदास होती है। दान करन नाल एक होर चीज़ है जो प्रगट होती है। गुरु नानक साहब महाराज आखते ने, और सूक्ष्म इच्छा एक इच्छा प्रगट होती है मन विच। दानी दे मन विच एक इच्छा प्रगट होती है, बड़ी बरीक है। गुरु नानक साहब महाराज आखते ने, और सूक्ष्म इच्छा मन विच ये उपजदी है कि संसार साडी शोभा करे। ये 3 चीज़ां फिर मैं बेनती करा। दानी संतोखी होंदा है, दानी 1000 गुणा फल प्राप्त करता है, दानी ये चाहता है कि मेरे किते हुए दान दा लोग शोभा करन, मेरे नाम दे चर्चे होण। मैं बेनती करा दास नूं तखत साहिब पटना साहिब श्री हरमंदर साहिब कथा करन दा सुभाग समा प्राप्त होया। गुरमुखो ये हकीकत जे दास ने आप उत्थे देखे ने, जो कनेडा इंग्लैंड तो आए हुए सज्जन दानी ने, बुजुर्ग ने, जिन्होंने उत्थों 11,000 डॉलर के ड्राफ्ट प्रबंधक कमेटी नूं भेजे हुए ने। प्रबंधक कमेटी ने लिखती तौर पर दिता है, निशान साहब के उपर तुहाडा नाम लिखा जाएगा। आप अंदाजा लाओ, भावना करके सिखां ने चिट्टा संगे मरमर निशान साहब नूं लगाया। असी उन्हां दानियां दे नाम लिख, देखो फिर प्रबंधक नहीं चाहते नाम लिखण, दानी चाहते ने साडा नाम निशान साहब ते लिखा जाए। समझ रहे हो? प्रबंधक नहीं चाहते, दानी चाहते ने। बुजुर्ग उत्थे निशान साहब के उपर कुछ भाल रहे सन। मैं समझा भी शायद मत्था टेक रहे ने। मैं नेड़े जाके उन्होंने पूछा, बुजुर्गो मत्था टेक लिया जी, मैं बिठा दिया एक पासे? कहने लगे, नहीं पुत्र, मैं पिछले साल कुछ 1000 को डॉलर इत्थे दान किए सन। इन्हां प्रबंधकां ने कहा सी मेरा नाम लिखणगे निशान साहब ते। मैं अपना नाम लभ रहा हाँ कित्थे लिखिया होया है। आप अंदाजा लाओ, तखत साहिब दे निशान साहिब दे उपर इतने नाम लिखे हुए ने, बंदे नूं अपना नाम ही नहीं लभ रहा। गुरु नानक साहब महाराज कृपा करते ने, हर जेठ जुड़न दा लोड़ी है। जेठ दे महीने विच उस परमात्मा नाल जुड़ना चाहिए है जिस दे अगे सारा जगत संसार सिर झुकाउंदा है। उस वाहिगुरु की आराधना करनी चाहिए है जिस वाहिगुरु की आराधना देवी अते देवते कर रहे ने, जिस वाहिगुरु की आराधना ऋषि मुनि कर रहे ने। ये पूरा शब्द तुसी पढ़ो, ये पूरे शब्द विच सतगुरु ने जिक्र किया है मुसलमान लोग किवें वाहिगुरु की आराधना कर रहे ने, हिंदू किस तरह वाहिगुरु की आराधना कर रहे ने, जोगी किस तरह वाहिगुरु की आराधना कर रहे ने, दानी किस तरह वाहिगुरु नूं जप रहे ने।